हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन को डील करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, और जो कि हमारा होता है बच्चों फिशर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल बोर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कह लीजिए, फिशर रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए। ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है। तो चलिए बच्चों, टॉपिक चल रहा है बच्चों हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर एमएससी फर्स्ट ईयर में भी आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशंस हमारे चल रहे थे, जिसमें आज हम बच्चों डील करने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन और या कह सकते हो फिशर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा, तो देने वाले कौन थे साइंटिस्ट? ठीक है, जर्मन केमिस्ट थे एमिली फिशर। ठीक है, ये किन्होंने दिया था? फिशर। ठीक है, एमिल फिशर, और 1891 में। ठीक है, 1891। ठीक है, चलिए तो देखें अब हमें इसमें क्या डील करना होता है। बेसिकली आपको पता ही है, पिछली अगर आपने 2-3 वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल कॉपी या बोर्ड में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें पता भी चल जाए कि कौन सा बॉन्ड इसका अबव है, बोर्ड से बाहर है, कौन सा बोर्ड के बिलो है। ठीक है, और कौन सा ऑन द प्लेन है, मतलब बोर्ड के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये रहा मेरा बोर्ड। यस, ये मेरा एक बोर्ड है, और ये मेरा कोई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कायरल मॉलिक्यूल है। और आपको क्या करना है बच्चों, अब हमें इसको ऐसे ड्रॉ करना है बोर्ड के ऊपर कि हमें समझ में आए कि बॉन्ड अबव कौन सा है, बिलो कौन सा है। देखिए ना, जैसे मैंने इस बॉन्ड को, इस मॉलिक्यूल को ऐसे इसके ऊपर प्रेस कर दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया, तो क्या हुआ, 3 बॉल्स तो क्या हो गई, 3 एटम तो क्या हो गए, प्लेन के ऊपर आ गए। ब्लू वाली बॉल आपकी तरफ आ गई, मतलब प्लेन से बाहर, मतलब अबव द प्लेन आ गई। और व्हाइट वाली जो बॉल है, मतलब एटम है, वो कहाँ है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, चलिए तो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें कि हमें समझ में भी आए कि कौन सा बॉन्ड अबव है, कौन सा बॉन्ड बिलो है। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है। ठीक है, हमें क्या करना होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। जैसे जो हमारा मॉलिक्यूल है, हम उसको ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे। आप किन्हीं भी 2 मॉलिक्यूल्स को, फिर किसी मॉलिक्यूल को आप ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, देख लीजिए मैंने कैसे पकड़ा है, 2 बॉन्ड से। और अब इसको इस तरीके से ले जाएंगे, ये जो 2 बॉल है ना, 2 एटम्स हैं, उसको बोर्ड के ऊपर ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो क्या दिखाई पड़ रहा है, ये जो ब्लैक बॉल है ये बोर्ड के ऊपर आ जाएगी। ये जो 2 बॉल हैं ब्लैक और रेड, कहाँ है, बोर्ड के बैक साइड जाएगी। और ये ब्लू और व्हाइट क्या होगी, बोर्ड से बाहर निकली रहेगी, मतलब अबव द प्लेन होंगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे यहाँ रखना है, और इसको ऊपर से ऐसे प्रेस कर देना है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे ऐसे दबा देना है। तो क्या होगा मुझे बताएं आप लोग, देखिए आपको बहुत इजीली समझ में आएगा इससे। ठीक है, मॉडल की हेल्प से। तो जैसे ये, ठीक है, ऐसा ही तो कुछ करना है। इनको पकड़ के ऐसे 2 बॉल्स को ऐसे रख के वर्टिकली रख देना है और प्लेस कर देना है। ठीक है, कैसे रखना है बच्चों, वर्टिकली। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, वर्टिकल रखें, हॉरिजॉन्टल मत रखिएगा प्लीज, वर्टिकली रखिएगा। ठीक है, तो वर्टिकली ऐसे प्रेस कर देना है ऊपर से। तो क्या होगा, ये जो 4 बॉन्ड का मॉलिक्यूल है, ज्योमेट्री है जो ऐसी कुछ बन जाएगी। यस, ये क्या हो गया आपका बच्चों, बीच वाला सेंटर कार्बन, जो ब्लैक बॉल दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब देखो जो क्या है, जो बिलो द प्लेन है, मतलब बोर्ड के ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है, वो वर्टिकली अरेंज हो रही है। मतलब यहाँ पर ब्लैक बॉल है, और यहाँ नीचे कौन सी है, रेड। ये वाली कौन सी है बच्चों, व्हाइट। और ये वाली कौन सी है, ब्लू। ठीक हो गया, आप इसको दूसरा कलर ले सकते हो, तो चलो वॉयलेट मान लीजिए इसको। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए, मुझे इसको, अगर मैं इसको ऐसे ही समझूं कि कौन सा बॉन्ड अबव कौन सा बिलो, तो आपको इसको ऐसे समझना होगा। देखो ये रहा। ठीक है, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है ना बच्चों, ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन। ये क्या है वर्टिकल लाइन, बताइए ये कैसी है, अबव बिलो। अभी आपने देखा था वर्टिकल लाइन क्या थी, अबव या बिलो। हमने इसको ऐसे प्रेस किया था, देखो ये जो अंदर की साइड झुकी हुई थी, तो ये कहाँ चले गई आपकी, बिलो। और बिलो लाइंस जो होती हैं बच्चों, वो कैसी होती हैं, ये कुछ ऐसी होती है, जिसको हम लोग वेज रिप्रेजेंटेशन में डैश डैश से दिखाते हैं। ठीक है, इसको आपको समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कि आप भूल ना जाएं कहीं। और ये क्या है बच्चों, आपका अबव वाला है। ठीक है, ये वाइट है, सॉरी ये वाइट है, वायलेट है, ब्लू है और रेड है, ब्लैक और रेड है। देख लीजिए प्लीज, क्लियर हो गया।
तो आप इसको नोट बहुत जरूरी करेंगे, ठीक है। इससे ही आपको समझ में आएगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल एटम्स दिखाई पड़ रहे हो कैसे होते हैं, अबव द प्लेन, पता है ना, अबव को ऐसे दिखाते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं कैसे होते हैं बच्चों, बिलो द प्लेन होते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, इसके थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, इसमें आपको लिखना क्या क्या पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके अब हम पूरी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखो बच्चों, इसकी थ्योरी में क्या है, ठीक है, लिखना भी है बच्चों आपको, ठीक है, क्योंकि आपको अगर वहाँ कोई प्रेजेंटेशन लिखने को आया तो आपके पास नोट्स होने ज़रूरी हैं, तभी आप उसे लिख पाओगे। लिखा इन फिशर प्रोजेक्शन द molecule is so oriented that each chiral carbon lies in the plane of a paper, ठीक है। जैसे कि आपने देखा, जो बच्चों मेरा कायरल कार्बन था वो कैसा था, ये देखिए ना, ये जो कायरल कार्बन था सेंटर वाला वो कैसा था, पेपर के ऊपर था, मतलब बोर्ड के ऊपर था, और ये दो कहाँ है, बिलो द प्लेन, और ये जो दो मैंने पकड़े हैं अभी फिलहाल ये क्या है, अबव द प्लेन, ठीक है। तो लिखा है शुड लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड द टू हॉरिजेंटल बॉन्ड्स, हॉरिजेंटल यू नो ऐसे वाले, ठीक है, हॉरिजेंटल बॉन्ड्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट कन्वेंशनली प्रोजेक्ट अबव while the other two vertical bonds project below the plane of the paper and most oxidized, बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, most oxidized functional group, ठीक है, जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप इज प्लेस्ड एट द टॉप एंड द मैक्सिमम नंबर टॉप एंड एट द टॉप एंड ऐसे कर सकते हैं, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल आप। देखिए अब मैं आपको और इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे इसको आपको रिप्रेजेंट करना होता है बच्चों, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, जैसे सपोज बच्चों मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैं उसको फिशर में ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिए प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मेरा OH ग्रुप है, यहाँ पर मेरा H ग्रुप है, यहाँ पर मेरा CH2 ग्रुप है, और यहाँ पर मेरा क्या है, CHO समझते हो ना, एल्डिहाइड ग्रुप। आपको पता है कि इन सारे यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, हाइड्रोक्सी मतलब OH और एल्डिहाइड मतलब CHO, ठीक है। और इनमें से बड़ा ग्रुप कौन सा है, ज़्यादा मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप कौन सा है बच्चों, एल्डिहाइड। तो देखो एल्डिहाइड कहाँ है, टॉप में पहुंचा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ है, आपके वर्टिकल लाइंस में लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने होते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो COOH, OH, H और CH2OH, ये रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने बिल्कुल करेक्टली प्रेजेंट किया है इस मॉलिक्यूल को, यस। आप चाहो तो इसको और कर सकते हो, और एग्जाम्पल बहुत सारे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। OH दे दीजिए, H दे दीजिए, यहाँ पर CH3 दे दीजिए, ठीक है, नहीं है CH2 है, CH3 है ना। तो इस तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे पास इसके अलावा कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 12th स्टैंडर्ड में। आपको याद है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आपने वहाँ पढ़ा था, फिशर फॉर्म किसकी, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में, ठीक है। जैसे मैं ऐसा करते हैं एल्डिहाइड बना देता हूँ, ठीक है बच्चों। एल्डिहाइड की फिशर फार्मूले में रिप्रेजेंट है एल्डिहाइड, OH, H एल्डिहाइड का है, ठीक है। कौन सा है, इस ग्रुप का नाम बता सकते हो, इस मॉलिक्यूल का आप नाम बता सकते हो, यस और नो। CH2OH बताइए क्या है बच्चों, ये ग्लूकोज, कैसा है, डी ग्लूकोज, कैसा है बच्चों, कौन है, डी ग्लूकोज। समझ में आया ना। तो देखो आपको फिशर दिखाई पड़ रहा है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप कहाँ है, टॉप में पहुंचा हुआ है, और बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में है, वर्टिकली लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप आपकी इच्छा पे काम करिए, इसको फ्रक्टोज बना दीजिए। फ्रक्टोज बनाना आपको आता है, OH, H, OH, H, CH2OH, ये देख लीजिए, ये क्या है बच्चा, आपका फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है, ये भी किस में है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में है, यस। कर लोगे ना बच्चों ऐसा। तो बच्चों इसे बोलते हैं क्या, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आपने देख लिया कि फिशर में आप कैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, और ट्रिक मैंने आपको बता दी है, आपको मॉलिक्यूल को पकड़ना होता है और उसको वर्टिकल, इसको ऐसे बोर्ड में, किसी भी दो बॉन्ड्स को ऐसे बोर्ड में अटैच करके ऐसे
प्रेस करना होता है। तो जो बिलो द प्लेन होती हैं वो वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो अबव द प्लेन होते हैं बच्चों, जो मैंने पकड़े हैं, ये क्या है, अबव द प्लेन, ये कहाँ है, ये हॉरिजॉन्टल चले जाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें बताइए इस मॉलिक्यूल में क्या ये OH क्या वर्टिकल होगा, है बताओ, मतलब अबव द प्लेन होंगे, बिलो द प्लेन होंगे? ऑफ कोर्स कहोगे सर ये कैसे होंगे, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। ठीक हो गया, ये वाला OH और ये वाले कहाँ होंगे बच्चों, बिलो द प्लेन। क्लियर है? चलिए तो बच्चों मिलते हैं फिर आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इससे आगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ना, और डीएल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम दो पढ़ते हैं, एक डीएल और एक हम पढ़ते हैं बच्चों उसमें RS नॉमेनक्लेचर। याद है ना? ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन है, आप अपने सिलेबस को चेक करिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।